देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की पुण्यतिथि आज भाजपा द्वारा विदिशा में मनाई गई। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की तस्वीर पर फूल अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज संपूर्ण देश में जिन शहीदों को याद किया जा रहा है, हम सब भी उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ऐसे अमर शहीद जिन्होंने इस देश की आजाद करने का सपना देखा था और सपना इस शर्त पर देखा था कि हम जब शहीद होंगे उसके बाद ही आजादी मिलेगी। ऐसे कम ही क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने क्रांति के मैदान में देश को आजाद कराने का सपना तो देखा है, मगर आजाद भारत में स्वयं को भी कहीं ना कहीं रहने का सपना भी साथ में देखा था। पंजाब में क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। संपूर्ण देश में जब आजादी का आंदोलन विभिन्न संगठनों द्वारा चलाया जा रहा था, तो सबसे तेज और तीव्र गति से चलने वाला अगर कोई आंदोलन था तो पंजाब के अंदर था, जो लाला लाजपत राय ने चला रखा था। उन्होंने सभी क्रांतिकारियों को इकट्ठा करा था। जलियांवाला का जो है कांड हो गया। हमारे पूर्व के सभी वक्ता उस पर अपना विचार रख चुके हैं। विजय भैया जिले के उपाध्यक्ष, उन्होंने सहमति जाहिर की है। भाई संदीप सिंह जी हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई पंकज जी ने भी विचार रखे, दिनेश जी ने भी, सुरेंद्र जी ने भी, राजेश जी ने भी, मनिंदर सिंह जी ने भी, राधेश्याम जी ने, सबने, रामपाल सिंह जी ने, सबने अपने विचार रखे। तो सबका एक ही विचार था कि जिस उम्र में भगत सिंह जी ने अपनी शहादत दी, उस उम्र में लोग या तो अपने मौज मस्ती की बात करते हैं या अपने भावी जीवन की कल्पना करते हैं। उस समय आप कल्पना करो कि पंजाब की क्या स्थिति थी। जलियांवाला बाग की जो है इतनी नृशंस जो घटना घटी थी, जिसको आज भी नहीं भूल पा रहे। लाला लाजपत राय जी ने जब आंदोलन शुरू करा तो उनको लाठियां इतनी मारी कि उनकी शहादत हो गई। कितने क्रांतिकारी चले गए। मगर मैं बड़े दुख के साथ ये आज मुझे कहना पड़ रहा है, जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की शहादत देकर इस देश को आजाद कराया, हमारे कुछ नेताओं ने उनके इस बलिदान को, जहां उन्होंने जन्म लिया था, उस जन्म स्थली को ही दूसरे देश को सौंप दिया, ताकि ये पूजा ना जाए, याद नहीं किया जाए भगत सिंह जी का जो जन्म स्थान था वो आज पाकिस्तान में। हमारी सरकार उस समय चाहती तो यहां होती, आज वो स्मारक बनता, एक बड़ा ऑडिटोरियम बनता और पूरे देश और दुनिया के नौजवानों के लिए एक आदर्श, एक उत्साह का केंद्र बनता। मगर वारे उस समय के नेताओं, आपको मालूम था कि इनकी जो शहादत है, नौजवानों का जो पूरे देश और दुनिया में आइकॉन बन गए थे, उनके सामने हमारी लकीर बहुत छोटी हो जाएगी। ये लकीर इतनी बड़ी हो जाएगी कि बाकी जो आश्रम है वो सब फीके पड़ जाएंगे और गुरुद्वारे के रूप में तीनों की जो जहां जन्मस्थली है वो पूजी जाएगी। उनको मालूम था, इसलिए उन्होंने आजादी के बाद ही उसको पाकिस्तान को सौंप दिया। क्योंकि आज अगर वो भारत में होता तो कितना बड़ा जो है वहां जो है मेला लगा होता नौजवानों का। देश के जो देशभक्त हैं वो जाकर उन जन्मस्थली को नमन कर रहे थे, उस मातृभूमि को जो है माथे पर लगा रहे होते, जिस जमीन पर इन्होंने जन्म लिया था। जिंदा ही होते भाई साहब, गद्दारी की होती है, जिंदा होते। अब गद्दारी का इतिहास तो बाबूजी आपको मालूम ही, अनादिकाल से चला आ रहा है। अगर गद्दार नहीं होते तो 700 साल अपन क्यों गुलाम होते। आज अगर विदिशा में कोई अगर ऐसा जनप्रतिनिधि चुना गया है तो वो कोई बहादुरी के लिए थोड़ी चुना गया, वो भी उसी के लिए चुना गया। तो जब कभी हमारे देश में संकट आया है या कभी हमारे देश के दुश्मनों ने हमारे देश पर हमला किया है, हमारे देश पर राज किया, तो उसमें हमारे देश के गद्दारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आदरणीय हमारी जो राजगुरु सुखदेव जी और भगत सिंह जी हैं, इनकी फांसी में भी उन्हीं का योगदान है। सुरेंद्र भाई ने बड़े विस्तार से इस बात को रखा, रामपाल सिंह जी ने भी रखा, हम सब जानते। पूरा इतिहास बदल दिया सरकार ने। उनको मालूम था कि अगर इनका इतिहास पढ़ाया गया तो ये क्रांतिकारियों ने जो अपनी शहादत दी है इस देश को आजाद कराने के लिए, हमने जो किया है वो लोग जब तुलना करेंगे
तो हमारी भी गिनती वही होगी जिसमें गुलामी के लिए हम जिन लोगों को दोषी ठहराते हैं उसी में उनकी भी गिनती होती। उनको भय था, वो जानते थे कि जब भी अगर इनके साथ इतिहास जोड़ा जाएगा तो वही जोड़ा जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि इनको देश के बाहर ही कर दो, इनकी जन्मस्थली को। मगर हमारे देश भारत के शेर माननीय नरेंद्र मोदी, जिन्होंने उस सारे इतिहास को बदल दिया, और हम बड़े गर्व के साथ ये कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि मोदी जी जहां अपने पूरे देश में दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने का काम किया है, आने वाले समय में इन क्रांतिकारियों की जन्मभूमि को भी आजाद करा के आप भारत का हिस्सा बनाएंगे। और जिस दिन ये भारत का हिस्सा बनेगा उस दिन वास्तव में इनके लिए श्रद्धांजलि होगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं, अमृत महोत्सव चल रहा है, भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज जी, भाई अरविंद जी ने जैसे बताया, निरंतर उनका प्रयास रहता है कि हमारे इस आजाद भारत में जिन क्रांतिकारियों का जीवन की जो आहुति उन्होंने दी है उनको लोग याद करें। लंबे समय से इस बात को लेकर हमारा संघ परिवार भी निरंतर इस कार्य योजना में लगा हुआ था, मगर नरेंद्र मोदी जी ने जो 75 जो अमृत महोत्सव की जो शुरुआत की है, आने वाले समय में हमारे देश का बच्चा बच्चा इनकी वीरता की यशोगाथा जो है वो उसको समझेगा और बच्चा बच्चा इनको याद करेगा। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मोदी जी को, धन्यवाद देता हूं माननीय शिवराज जी को, जिनका 1 वर्ष आज पूरा हो रहा है। ये भी एक 14 महीने के बाद हमको आजादी मिली। 14 महीने में हमारी हालत खराब हो गई थी, मध्य प्रदेश अस्त व्यस्त हो गया था। कमलनाथ जी भी अंग्रेज गोरे थे, ये काले अंग्रेज थे, बस फर्क इतना हो गया वंशज उन्हीं के थे। उन्होंने जो अंग्रेजों ने करा वो जो है कमलनाथ जी ने कर दिया था, मगर उसमें शहादत देने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान ने साथ दिया, लोगों की दुआएं काम आई और भगवान की कृपा से एक बार फिर माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री बने और 1 वर्ष उनकी 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। उसके लिए भी आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। विदिशा शहर में क्रांतिकारियों को हमारे शहर की आने वाली पीढ़ी भी समझे, इसके लिए अनेक जगह हमने अनेक क्रांतिकारियों के जो है स्टेचू लगाने का काम किया है, मूर्ति लगाने का काम किया है। भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी की भी मूर्ति हम लगाने वाले थे, मगर हमारे बाबू की त्रुटि के कारण जो उसमें राजगुरु और भगत सिंह जी का ही सिर्फ उन्होंने जो परिषद की बैठक थी उसमें उन्होंने उल्लेख किया, उसके कारण जब तक भगत सिंह जी के साथ राजगुरु और सुखदेव नहीं होंगे, इनकी मतलब वास्तव में इनके लिए सम्मान की बात नहीं होगी। इसलिए आने वाली परिषद में भारतीय जनता पार्टी की परिषद आप सबकी मेहनत और परिश्रम से बनेगी। आने वाली परिषद में वहां पर जो छकड़ा है, छकड़ा 6 रास्ते गए वहां पे, आशीष मंगल वाटिका पे शानदार तीनों शहीदों की वहां मूर्ति लगाई जाएगी और ऐतिहासिक जो भी वहां काम हो सकता है वो सारा करने का प्रयास करेंगे। हमारे शहर के आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे इनको याद करें और उनको याद करने से सिर्फ न केवल राष्ट्रभक्ति पैदा होती, बल्कि किसी भी महापुरुष की अगर हम बात करते हैं तो उसने जो अच्छे काम किए, उसने जो ईमानदारी से काम करे, देश के लिए काम करा है, समाज के लिए काम करा है, मित्रों के लिए काम किया है, ये सब दर्शन उसमें देखने को मिलता है। और ये अगर हमारे बच्चे सीखेंगे तो हमारे परिवार को उसको लाभ मिलेगा, हमारे शहर को लाभ मिलेगा। आज के इस अवसर पर मैं इन तीनों महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं। आपकी ये कुर्बानी अब वास्तव में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तय कर लिया है। आपकी जो कुर्बानी इस देश के लिए रही है, देश का बच्चा बच्चा इन अमृत महोत्सव के माध्यम से जानेगा और आपकी यशोगाथा पूरे देश में सुनाई जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आपकी सरकार है, आपकी विचारधारा की सरकार है। उसी का परिणाम है कि आज छोटे मोटे देश जो कभी हमको आंख दिखाया करते थे, चाइना जो अपनी चौधराहट बताता था, उसको ठिकाने लगाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आपके बताए हुए रास्ते ने किया है। आपका जो रास्ता है उस पर चलकर एक बार फिर भारत विश्व गुरु बनेगा, यही हम आज के इस अवसर पर विश्वास करते हैं। एक बार पुनः आप सबको की ओर से, मेरी ओर से बहुत ही इनके चरणों में श्रद्धा सुमन है। एक सूचना भी है, हमारे तीनों मंडल के अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 मिनट का सायरन बजाकर मौन का कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है। उसके बाद गोले बनाने का काम होगा, जन जागरण का काम होगा कोरोना को लेकर। दुर्गानगर मंडल के अध्यक्ष वहां पीतल मिल चौराहे पर रहेंगे,
हमारे बेस मंडल के अध्यक्ष जो है वहाँ रामलीला चौराहे पे रहेंगे। बैत्रवती मंडल के अध्यक्ष नगर पालिका में रहेंगे। जो कार्यकर्ता जिस मंडल के हैं उस कार्यक्रम में पहुंच जाएं, क्योंकि समय कम बचा है, इसलिए बहुत ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सबने इतनी संख्या में आकर इन शहीदों के लिए याद किया है। निश्चित रूप से हम विदिशा शहर के लोग अमर शहीदों को याद करते रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को कवि सम्मेलन भी है।